फॉरेन का प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ, मैं उससे दी। छोटी, तुम लोगों को कितनी बार बोला है कि प्रोजेक्ट मुझे टाइम पे कंप्लीट करके दिया करो, पर तुम लोगों को समझ नहीं आता है। आज शाम तक का टाइम दे रही हूँ, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। रिद्धि, एक गिलास पानी। हेलो हेलो, मैंने बोल दिया ना शाम तक का ही टाइम है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रोजेक्ट कंप्लीट मिलना चाहिए। एक काम ढंग से नहीं होता इन लोगों से। तो तुम क्या खड़े हो यहाँ पर? गिफ्ट रखो और जाके बाहर गाड़ी में वेट करो। रिद्धि, काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? सब बढ़िया चल रहा है जीवन। रिद्धि, तुमने बताया भी नहीं तुम कब आई। वो दीदी फ्लाइट लैंड हुई सीधा तो मैं आपके पास आ गई, बताने का टाइम नहीं मिला मुझे। तूने अपने जीजू को नमस्ते नहीं किया? सॉरी दीदी, सॉरी जीजू, आपने देखा ना कॉल पे बिजी थी तो दिमाग से स्लिप हो गया। नमस्ते। नमस्ते, समझ सकता हूँ, काम ज़्यादा रहता है तो ध्यान नहीं रहता। जी। हाँ। आप लोग बताइए, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है जीजू। वैसे आपने वो 20,000 की नौकरी छोड़ी या फिर अभी भी वही कर रहे हो? नहीं, वही कर रहा हूँ, और 20,000 नहीं, 22,000 सैलरी हो चुकी है मेरी, और मैं उसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो मेरे घर के पास ही है, और मैं अपने परिवार से कभी दूर नहीं होना चाहता। पैसे कमाने के चक्कर में लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं, और एक बार जो घर से बाहर निकल गया वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। जीजू ये तो आपका मिथ है कि परिवार को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टाइम अपनी जगह है, पर पैसा भी तो अपनी जगह है ना। अरे आप पिछले 6 साल से तो ये 20,000 की नौकरी कर रहे हो, और पिछले 6 साल में आपके सिर्फ 2,000 रुपए बढ़े हैं। देखिए जीजू, जब कुछ बड़ा सोचोगे ना तभी कुछ कर पाओगे। तो शुक्र है मैंने आपके जैसी सोच नहीं रखी। अगर आपकी जैसी सोचती ना कि गुजारा तो चल ही जाएगा 20,000 रुपए में, तो कुछ नहीं कर पाती जिंदगी में। और आज देखो, इतना बड़ा सोचा है, 2-2 कंपनियां चला रही हूँ, अभी भी 4 बजे मेरी मीटिंग है। तो थोड़ा सा सोचो, कुछ बड़ा सोचोगे तभी कुछ कर पाओगे। अरे ये सब बातें छोड़ो ना, तुम इतने दिन बाद आई हो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना बना के लाती नहीं दी, मुझे 4 बजे जाना है, मीटिंग है मेरी। अरे रिद्धि, 1-2 दिन रुक जाओ, इतने दिनों में तुम हमारे घर आई हो, अगर यहाँ रुकोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। हूँ। तुम्हारे जीजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम काफी टाइम बाद आई हो, तुम्हारा फेवरेट खाना बनाऊंगी, तुम खाओगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम यहाँ हमारे साथ रुकोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। एक मिनट दी, अब आप दोनों के अच्छे लगने के चक्कर में मैं अपना काम धंधा तो नहीं छोड़ सकती ना। अब जीजू को ही देख लो, ये तो 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, इन्हें तो क्या ही काम होगा। सुबह जाना है, शाम को आ जाना है। अरे मेरी 36 मीटिंग होती है, इवन बाहर भी जाना पड़ता है, आपको तो अच्छे से पता है। वैसे दी एक बात बताइए, आपने मुझे कहा था कि लव मैरिज कर लो, सब कुछ अच्छा होगा, हम दोनों मियाँ बीवी मिलके घर चला लेंगे, ऐसा कुछ कहा था आपने शादी से पहले, और आपकी ये हालत है शादी के बाद। अगर लव मैरिज में ऐसी हालत होती है ना दी, तो मुझे लव मैरिज नहीं करनी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मैं तो ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो मेरे स्टैंडर्ड से मैच करे, अरे जो मेरी ख्वाहिशें पूरी कर सके। अब जीजू को ही देख लो, 20,000 की नौकरी में आपकी क्या ही ख्वाहिशें पूरी कर रहे होंगे। ना आपको अच्छे से रेस्टोरेंट में खिला सकते हैं, ना आपको कोई शॉपिंग करा सकते हैं। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए, कल को मैं किसी चीज पे हाथ रख दूं, चाहे वो कितनी ही महंगी हो, वो मुझे फट से दिला दे। ये ना बोले कि मेरी जेब में पैसे नहीं है। बस करो रिद्धि, इतनी देर से मैं तुम्हारी बातों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वो बोल रहे हो। अपने से बड़ों का लिहाज करने आता है या नहीं आता? सामने तुम्हारे जीजू बैठे हैं, तुम उनसे इतनी बकवास कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझे कहोगी तो मैं सारी बातें तुम्हारी चुपचाप सुन लूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ कि तुम कैसी हो। लेकिन नहीं, तुम अपने जीजू से इतनी देर से बदतमीजी कर रही हो, उनको बुरा भला बोल रही हो। किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारे जीजू मुझे खुश नहीं रखते? वो मुझे बहुत खुश रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे वक्त देते हैं, और किसी भी चीज की जरूरत होती है ना तो वो भी लाके देते हैं। और रिद्धि एक बात याद रखना, इंसान की ख्वाहिशें हमेशा बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तुम खुद को देखो, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास पैसा है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन तुम्हारे पास अपनों के लिए ही टाइम नहीं है। आज तुम इतने सालों बाद आई हो और हमसे इस तरीके से बात कर रहे हो, खाना खाने के लिए बोला तो तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। दी ये तो आपकी तो गलत फहमी है, और वैसे आपने एडजस्ट कर लिया, मैं नहीं कर सकती थी। और ध्यान से सोचो जो मैं कह रही हूँ, वरना ऐसे ही सड़ती रहोगी इन्हीं के साथ।
मुझे तो समझ नहीं आता कि रिद्धि को कब समझ में आएगा। कहीं जब तक इसे समझ में आए ज़्यादा लेट ना हो गया। कोई बात नहीं, समझ जाएगी जब शादी हो जाएगी। मुझे भी पता ही क्या है कि जीवन में क्या क्या परेशानी होती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती ये लिखता हूँ। हूँ। एक नारियल पानी ला देना। एक नारियल पानी। अरे मैम साहब, आप तो वही है ना रिद्धि जी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन जिनके विदेशों में भी बिजनेस चलते। जी मैं वही हूँ। अरे मैडम जी, आप यहाँ कैसे? ये जो पीछे वाली सोसाइटी है, यहाँ पे मेरी बड़ी बहन रहती है, उनसे मिलने आई थी बस। बड़ी बहन रहती है? तो फोटो दिखाना बड़ी बहन का। पर आप फोटो देख के क्या करेंगे? वो मेरी दुकान पर आएगी तो मैं कहूँगा ना आपकी बहन आई थी, इतनी बड़ी बिजनेसमैन मेरी दुकान पर। एक मिनट दिखाती हूँ फोटो। क्यों, क्या हुआ मैम साहब, फोटो नहीं है क्या? है, वो फोन एक्सचेंज किया था ना, तो इसमें नहीं है, दूसरे वाले फोन में है। अरे मैम साहब, इतनी बड़ी बिजनेसमैन, अब परिवार का भी फोटो नहीं है। हम तो यही कह रहे थे दुकान पर आएगी तो लोग कहेंगे भाई हमें दिखा कब आई थी, कौन, मैं बताता, फोटो खिंचवाते, उनके साथ भी आपके साथ भी, बहुत खुशी होती। चलो छोड़ो, नहीं है तो कोई बात नहीं, परिवार का फोटो नहीं है। हाँ, एक नारियल अभी लाता हूँ। ये लीजिए मैडम। अरे रिद्धि, तुम तो मीटिंग के लिए गई थी, फिर अचानक कैसे? दीदी यहाँ घर पे। हाँ है, उनको बुलाता हूँ। ईशु, ईशु। रिद्धि, तुम यहाँ क्या हुआ? सब ठीक है या फिर तुम कुछ भूल गई हो? नहीं दी, कुछ भूल ही नहीं हूँ। हम तीनों सेल्फी ले सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आइए। दी, मुझे भूख लग गई है, कुछ बनाए खाने में? खाने में तो मैंने कुछ नहीं बनाया, पर तू जो बोलेगी मैं वो बना दूंगी। दी, आपको याद है आपकी शादी से पहले मैं वो आपके हाथ की भिंडी की सब्जी बहुत खाती थी, बस वही मन कर रहा है। मेरी बहन की फरमाइश है, पूरी तो करनी पड़ेगी ना। तरुण, तुम एक काम करो, मार्केट जाके भिंडी ले आओ, क्योंकि भिंडी ना खत्म हो गई है। हाँ अभी ले आता हूँ, और कुछ और चाहिए तो मुझे फोन पे बता देना, मैं जाता हूँ। तुम खड़ी क्यों हो? तुम बैठो ना। दी, आई एम सॉरी। जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, पर जीने की असली वजह है परिवार, क्योंकि मुश्किल में पैसा नहीं, परिवार काम आता है। सही कहा ना? कमेंट करके जरूर बताएं।